हरे कृष्णा। तो आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में, ये सनातन धर्म कह सकते हैं, कि सभी व्यक्तियों को अपने वेदों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितनी स्मृतियाँ हैं, कितने उपवेद हैं, कितने उपपुराण हैं, कितने अतिपुराण हैं। इस प्रकार से सारे पुराणों के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। और इन जानकारियों की कमी के ही वजह से हमारे बहुत सारे हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन होता है। वे अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, वह किसी की बातों में आ सकते हैं। उन्हें आसानी से अपने धर्म में मोड़ा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक पुस्तकों के विषय में नहीं जाना है, ना ही उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों के विषय में जाना है। बहुत सारी कमियां उन्हें लगती हैं कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कमियां, और इन कमियों की वजह से वे दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। तो आज हम एक छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं और आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, और ये वैदिक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक, और यहाँ से हम वैदिक ज्ञान, ओके, और ये यहाँ से, ठीक है। तो वैदिक ज्ञान को हम पढ़ेंगे आज। देखो, वेदों को दो प्रकार से बांटा गया है। वैसे वेदों को तीन प्रकार में आगे विभाजन किया गया है, उसे भी हम देखेंगे। एक होती है पराविद्या, एक होती है अपराविद्या। एक होती है पराविद्या और एक होती है अपराविद्या, ठीक है। अब देखिए, वेदों को फिर तीन और विभाजन किए गए हैं। श्रुति, कौन से होते हैं? श्रुति, स्मृति होते हैं, और न्याय। श्रुति, स्मृति और न्याय। अब देखिए, श्रुति क्या होते हैं? अनचेंजेबल होते हैं, जिन्हें हम, जो श्रुति है, जो मतलब कि स्टार्टिंग वाली चीज होती है, ये अनचेंजेबल होते हैं। इसमें कोई भी, जो जैसे भगवान ने वेदों का निर्माण किया, तो वेदों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेदों में किसी प्रकार की कोई नई चीजें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की वाणी ही वेद है। भगवान से ही वेदों का वेद निकले हैं। अब आती है स्मृति। स्मृति क्या होती है? चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अनुसार पे स्मृतियों में थोड़े थोड़े बदलाव आ जाते हैं, समय काल परिस्थिति के आधार पर। न्याय जो होते हैं, वो न्याय चेंज होते हैं आचार्यों के आधार पर। आचार्य के देखने के आधार पर न्याय का भी अलग अलग तरीके से चेंज देखने को मिलता है। अब वेद की बात करें तो वेद जो होते हैं, हमारे 4 वेद हैं वर्तमान में। देखिए, उससे पहले क्या होता था? वेद मुख्यतः एक ही होता था। अब वेद प्राचीन काल में, हम कह सकते हैं बहुत प्राचीन काल में, जो व्यक्ति थे, मानव थे, उनकी जो स्मरण शक्ति थी बहुत प्रचंड होती थी, बहुत प्रचंड मेधा शक्ति होती थी। वो एक बार कुछ चीज़ को स्मरण कर लेते थे तो उनके मानस पटल पर ऐसे लिख जाता था कि वो कभी भूलते नहीं थे। स्मरण शक्ति बहुत प्रचंड होती थी, एक बार देख लिया, याद हो गया। लेकिन धीरे धीरे समय के आधार पर हमारी जो स्मरण शक्ति है वो क्या हो गई? कम होती चली गई। और स्मरण शक्ति कम होती चली गई तो फिर क्या हुआ? वेदों का संकलन करना शुरू हो गया, अलग अलग चीज़ों को संकलन हुआ, और फिर वेदों को 4 भागों में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद करके। पहले वेद त्रय कही जाती थी, 3 वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब क्या था, इनके हम कैसे समझे? हमें तो मिल तो गए वेद, लेकिन इनको पढ़ा कैसे जाए? इनके हमें समझाने वाले आचार्य होने चाहिए। तो ऋग्वेद के जो आचार्य थे, जो वेद व्यास ने, मानव रूपी आचार्य बोलते हैं, जो वेद व्यास ने स्वयं निर्धारित किया था इन्हें। ऋग्वेद के कौन थे? पेलमुनि थे। यजुर्वेद के वैशंपायन थे। सामवेद के जैमिनी थे। और जो अथर्ववेद था उसके अंगिरा थे। ये 4 वेद थे। अब 4 ही उपवेद आते हैं। देखिए, ये जो उपवेद आते हैं, ये जो हमारे वेद थे उनके ही आधार पर होते हैं। जैसे ऋग्वेद में आयुर्वेद आता है, यजुर्वेद का उपवेद गंधर्ववेद आता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद आता है, सामवेद का गंधर्ववेद आता है, और अथर्ववेद का शिल्पवेद आता है। अब आते हैं हमारे वेदांग। देखिए, 6 वेदांग बताए गए हैं: कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, शिक्षा और ज्योतिष। 6 हमारे वेदांग हैं। अब जो कल्प है, ये कल्प को 3 भागों में और विभाजित किया गया है: कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए, ये जो हमारे वेदों से चले आ रहे थे, वेद से ही हमारे खंडों में विभाजन किया गया है।
और खंडों में 4 प्रकार के खंड हैं। संहिता होती है, संहिता जो ब्रह्मचारियों के लिए होती थी, ब्राह्मण, गृहस्थ, अरण्यक, वन की ओर प्रस्थान करने वाला। अरण्यक मतलब विपिन, कानन, वन, आरण्यक ये जंगल के ही पर्यायवाची होते हैं। वानप्रस्थ का मतलब ही क्या होता है, वन की ओर प्रस्थान कर देना। देखिए हम जो गृहस्थ आश्रम पढ़ते हैं उसमें 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, 4 प्रकार की जातियों के जो बताई गई है, वर्ण व्यवस्था बताई गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, तो चातुर्वर्ण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार के 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम होता है जो 0 से 25 वर्ष तक होता है, उसके बाद 0 से 25 होता है ब्रह्मचार्य आश्रम, और उसके बाद जो होता है गृहस्थ होता है 25 से 50, फिर वानप्रस्थ होता है 25 से 75 वर्ष होता है, 75 से 100 वर्ष संन्यास होता है। तो इस प्रकार से आश्रमों को विभाजन किया गया है और ये खंड आते हैं उसी में ही। संन्यास में उपनिषद ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और संन्यास में मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास होता है। जो हमारे गृहस्थ होता है, गृहस्थ में अर्थ, काम और धर्म 3 की चर्चा होती है बेसिकली, और जो ब्रह्मचारी होते हैं धर्म की बात होती है उधर। अब आती है हमारी, इन्हें बोलते हैं जागृति। अब यहां देखेंगे तो न्याय जो है, न्याय 2 भागों में विभाजित किया गया। एक नास्तिक दर्शन होता है और एक आस्तिक दर्शन होता है। नास्तिक दर्शन वर्तमान में बहुत प्रचलित है, बहुत तेजी के साथ प्रचलित है नास्तिक दर्शन। देखिए नास्तिक दर्शन के आधार पर देखिए तो बौद्ध, जैन और चारवाक, ये 3 नास्तिक दर्शन है। गौतम बुद्ध, देखिए महात्मा बुद्ध और भगवान बुद्ध में अंतर है। श्रीमद् भागवतम महात्मा बुद्ध आते हैं, और जो गौतम बुद्ध हैं वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। जैन धर्म महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी से जैन धर्म का माना जाता है, और चारवाक ऋषि से चारवाक, ये एक दर्शन था जो संप्रदाय भी कह सकते हैं, एक धर्म भी कह सकते हैं, वो चीज़ें निकल के आए, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म बोलते हैं। अब आते हैं आस्तिक दर्शन। देखिए आस्तिक दर्शन में क्या था, आस्तिक दर्शन में व्यासदेव ने वेदांत सूत्र उत्तर मीमांसा लिखा, जैमिनी ने कर्म मीमांसा पूर्वी मीमांसा लिखा, गौतम ने न्याय सूत्र लिखा, कणाद ने वैशेषिका सूत्र और नास्तिक है, पतंजलि का योग सूत्र है, और कपिल का सांख्य सूत्र है। अब देखिए कपिल 2 प्रकार के 2 कपिल हुए हैं। एक जो कपिल है वो सांख्य सूत्र लिखा है, वो नास्तिक दर्शन है, और एक जो कपिल है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, वह कौन है, भगवान कपिल हैं, और उनका आस्तिक दर्शन होता है। वो भगवान वो नहीं बोलते कि नास्तिक, जब जो कपिल ने कहा है कि सांख्य सूत्र में कि कपिल का नास्तिक धर्म कहता है कि कोई भगवान नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। और जो भगवान है उन्होंने अपने विषय में काफ़ी कुछ दिया है कि इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ध्यान स्मृति के बारे में पढ़ेंगे हम। तो स्मृति में 3 होती है, सूत्र होता है, तंत्र शास्त्र होते हैं, और इतिहास होता है। देखिए इतिहास में हम बाद में पढ़ेंगे। इतिहास में रामायण महाभारत का कुछ चीज़ें जो इतिहास के रूप में भी दर्शाई गई है, महाकाव्य होते हैं इतिहास में ही। अब देखिए जो सूत्र हैं उसमें एक स्रोत होते हैं, पब्लिक, ग्राह्य होते हैं और धर्म होते हैं। अब जो धर्म है ये 2 भागों में विभाजित होता है, एक स्मृति होता है और एक उपस्मृति होती है। अब स्मृति भी होती है, ये 3 भागों में विभाजित होती है। आचार जैसा प्रॉपर कंडक्ट होते हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, 3 प्रकार से स्मृति विभाजित किया जाता है। अब जो हमारे तंत्र शास्त्र हैं, तंत्र शास्त्र भी 3 प्रकार के 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं, यामल, आगम और निगम। यामल, आगम और निगम। अब देखिए ज्ञान पद, आगम कौन से होते हैं, ज्ञान पद होता है, योग पद होता है, क्रिया पद होता है और चर्या पद होता है। अब ये जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव जो होते हैं ये 2 प्रकार से भक्ति, पंचरात्र तरीका होता है इनका, जैसे वैधि भक्ति, रागानुगा और वैरवानस वैधि भक्ति होती है। शैव में शिवागम होते हैं और रुद्रागम होते हैं, जिसमें 10 से बोलते हैं शिवागम और 18। देखिए जो वैष्णव होते हैं और उन्हें दक्षिण भारत में देखिए इन्हें अलार और इन्हें नयनार बोलते हैं, इन्हें अलार बोलते हैं और ये नयनार बोलते हैं। शाक्त आते हैं, उसके बाद सौर आते हैं, गणपत्य आते हैं, भैरव आते हैं और यक्ष भूत आदि आते हैं। इनकी साधना होती है, अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए अब हमारे पास एक चीज़ आती है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की बात। आस्तिक दर्शन क्या होता है और नास्तिक दर्शन क्या होता है। देखिए आस्तिक दर्शन में 3 चीज़ आती हैं। देखिए 18 प्राण तो आते ही हैं, उसमें 18 से ज़्यादा कुछ उपप्राण भी आते हैं और 11 के लगभग अति प्राण आते हैं। देखिए बहुत डीप नॉलेज आती है इन चीज़ों से। अभी हम क्या है बेसिक इनके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने पढ़ा है इसके और अंदर जाएंगे। जैसे वेद पढ़ा, वेद में कितने, ऋग्वेद आ गया तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। पढ़ने वाले कौन होते थे, पढ़ाने वाले कौन होते थे, कितने मंडल आते ऋग्वेद में, और कौन से मंडल में किसकी पूजा अर्चना के बारे में बात करी गई है। तो ये हमें वेद की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए प्राण जो आते हैं, प्राण में भी 6 प्रकार के, जैसे 3 गुणों के आधार पर प्राणों का विभाजन किया गया है। 3 प्रकार के गुण जो बताए गए, कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के आधार पर सारे जीवन, सारी सृष्टि का विभाजन किया गया है। भगवान ने गुणों के आधार पर सारी सृष्टि का विभाजन किया। उसी प्रकार से जो हमारे प्राण हैं, इनका भी विभाजन किया गया है। प्राणों का विभाजन किया गया किसके, गुणों के आधार पर। अब देखिए 6 जो होते हैं सात्विक गुण होते हैं, 6 राजसिक गुण होते हैं और 6 तामसिक गुण होते हैं। और वैष्णव जो होते हैं वो कौन से प्राण पढ़ते हैं, 6 सात्विक प्राण होते हैं, 6 राजसिक प्राण होते हैं और 6 तामसिक प्राण होते हैं। और जो सात्विक प्राण होते हैं उन्हें वैष्णव पढ़ते हैं 6, और बाकी हम 12 नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो सह भक्त होते हैं वो तमोगुण पढ़ते हैं। जो ब्रह्मा जी के भक्ति करते हैं वो राजसिक प्राण पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार से सारी चीज़ें लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें वैदिक ज्ञान होना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन वैदिक ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए सात्विक प्राण है, और ये सात्विक जो प्राण है ये वैष्णव प्रीफर करते हैं। वैष्णव भक्त जो होते हैं वो सात्विक प्राण पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत प्राण सबसे महत्वपूर्ण प्राण है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। विष्णु प्राण में 23,000 श्लोक होते हैं। नारदी प्राण में 25,000 श्लोक हैं। पद्म प्राण में 55,000 श्लोक हैं। गरुड़ प्राण में 18,000 है और वराह प्राण में 24,000। तो ये हमें कौन से प्राण पढ़ने चाहिए, 6 तामसिक ने 6 जो प्राण पढ़ने चाहिए वो सात्विक प्राण पढ़ने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आता है राजसिक प्राण होते हैं, रजोगुण से पूर्ण होते हैं। अब कौन से आते हैं रजोगुण में, देखिए ब्रह्मांड प्राण आता है, ब्रह्म वैवर्त प्राण आता है, मार्कंडेय प्राण आता है, भविष्य प्राण आता है, वामन प्राण आता है, ब्रह्म प्राण आता है। ये सब क्या राजसिक प्राण होते हैं, पढ़ सकते हैं राजसिक प्राण। जैसे ब्रह्म वैवर्त प्राण बहुत महत्वपूर्ण प्राण है, जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त प्राण ही बताता है भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी और भी प्राणों में होगा, लेकिन ब्रह्म वैवर्त प्राण में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड प्राण में, देखिए हम ब्रह्मांड प्राण में जो पढ़ते हैं नरसिंह कवच पढ़ते हैं। इति ब्रह्मांड प्राणे नरसिंह कवचम स्तोत्रम नरसिंह कवचम वक्षय प्रहलाद मुख मंडित भक्तिमान ने पठे नित्यम सर्वलोके। तो ब्रह्मांड प्राण आता है 12,200 श्लोकों के साथ। ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ने चाहिए कौन से, सात्विक प्राण पढ़ने चाहिए। तामसिक प्राण आते हैं, देखिए तामसिक तमोगुण से होते हैं। मत्स्य प्राण होता है, कूर्म प्राण होता है, लिंग प्राण होता है, शिव प्राण होता है। 1,00,000 श्लोकों के साथ शिव प्राण है। स्कंद प्राण है 81,100 श्लोक हैं, और अग्नि प्राण में 16,000 श्लोक है। तो ये तामसिक प्राण हो गए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारे देखिए 18 उप प्राण भी होते हैं। 18 उप प्राण है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। देखिए गणेश प्राण हो गए, नरसिंह प्राण हो गया, कल्की प्राण हो गया, एकाम्र प्राण हो गया, कपिल प्राण हो गया, दत्त हो गया, श्री विष्णु धर्मोत्तर प्राण हो गया, मुदगल प्राण हो गया, सनत कुमार हो गया, शिव धर्म प्राण हो गया, आचार्य प्राण हो गया, मानव प्राण हो गया, उष्ण प्राण, वरुण प्राण, कलिका प्राण, महेश्वर प्राण, सांबा प्राण और सौर प्राण। तो ये 18 उप प्राण हैं। ये भी हमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए इसके बारे में। मतलब इतनी नॉलेज तो होना चाहिए। अगर पूछे कितने प्राण हैं आपके, कितने प्राण हैं, तो हम बता सकते हैं। कुछ अन्य प्राण भी होते हैं, देखिए जैसे पराशर प्राण है, पराशर ऋषि का, मारीच प्राण है, भार्गव प्राण है, हरिवंश प्राण है, प्रज्ञा प्राण है, ये और भी कुछ प्राण हैं। तो ये इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी 11 और उप प्राण हैं जिन्हें अति प्राण कहते हैं। 11 और उप प्राण हैं जिन्हें हम अति प्राण कहते हैं। इस प्रकार से कहें तो ये बेसिक नॉलेज हो जाती है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो देखिए इसके अलावा हमारी स्मृतियाँ होती हैं, नारद स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, तो और कुछ स्मृतियाँ होती हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। उपनिषद होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, और श्वेता उपनिषद हो गया, ईश उपनिषद हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे 108 उपनिषद हैं। तो ये वैदिक की एक ऐसा नॉलेज है कि हम किसी की बातों में ना आए। और हम देखिए हमारे पास कितने शास्त्र पढ़ने के लिए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसके बाद भी देखिए आचार्य की वाणी, आचार्य जो हैं हमारे वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथ भजन लिखे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारे भजन ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार से आज भी अभी भी अन्य अन्य आचार्य जो परंपरा से जुड़े हैं अनेक अनेक ग्रंथों की रचनाएं कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, और हम ये सब पढ़ेंगे तभी हम क्या करेंगे, अपने दिमाग का विकास, मस्तिष्क का विकास कर पाएंगे, और हम किसी की बातों में आसानी से नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमें अपने प्राणों, हमें अपनी संस्कृति, हमें अपने ग्रंथों पर पूर्ण विश्वास है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत नई है, जैसे इस्लाम आया बहुत नज़दीक, बहुत जल्दी आया था, इस्लाम पुराना नहीं है। ईसाई क्रिश्चियन भी जल्दी आया था, ज़्यादा पुराने ये धर्म नहीं है, ये सब सनातन से निकल के बने हैं, जैन बौद्ध सब सनातन से निकल के बने हैं। कमियाँ हो जाती हैं, उसकी वजह से कुछ कमियाँ महसूस होती हैं या नहीं होती हैं, वो इस प्रकार से अपने अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग धर्मों का भी उत्थान कर लेते हैं। तो ये बेसिक से आज हमने जानकारी पढ़ी है। नमस्कार, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से एक और टॉपिक के साथ। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।